सो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस प्रिडिक्शन होती है ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये एक एजुकेटेड गेस होती है अबाउट पॉपुलेशन। तो यानी कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि देहरादून का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये मेरा हाइपोथेसिस यानी कि मेरी अजम्पशन है कि देहरादून का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं, यानी कि दो आंसर हो सकते हैं, या तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यही फाउंड आउट करने में जो मैं रिसर्च करूँगी उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम HO से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 या फिर HA से डिनोट करते हैं। अब जो नल हाइपोथेसिस है उसके थ्रू हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में Z टेस्ट, F टेस्ट और अनोवा आते हैं, वहीं नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट, यूज टेस्ट, H टेस्ट, रैंक कॉर्रिलेशन टेस्ट आते हैं। अब जो नल हाइपोथेसिस है वो स्टेट करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वहीं अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करता है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहीं हम एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो हाइपोथेसिस है वो एक एजुकेटेड गेस होता है, यानी कि कोई भी रिसर्चर जो हाइपोथेसिस देता है वो पूरा एजुकेट करके सोच समझ के देता है अबाउट पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो क्या होते हैं और किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन होती है। क्योंकि देखिए इन जो दो टेस्ट में हमें जो नॉर्मली UGC नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं या फिर PhD के एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं, तो हमें इस बेसिस पे किए जाते हैं कि हम इन टेस्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं।